नीचे धरती और ऊपर आसमान, राज में करेगा चिराग पासवान। हमारा बाप के मूर्ति तोड़ देगा, उसको घर से निकल देगा, उसको साथ जाएंगे, दोबारा फिर चलेगा। कैसे संविधान है ना, यादव का सम्मान जिंदा है। सुनिए, चिराग पासवान सम्मान जिंदा नहीं है। विकसित बिहार बनाना है, बिहार को हटा देना है, अब विकसित एक राज्य बनाना है। बिहार में चिराग चाहिए। पप्पो खाद मंत्री, बेटो खाद मंत्री, चचो खाद मंत्री। अब बोलते हैं कि परिवारवाद नहीं है, लालू तो परिवारवाद करता है। कंधा को भी जो जाता है ना, 4 गो कंधा का जरूरत होता है, और कुर्सी में भी 4 गो पाँव होता है, तो किसी का कुछ नहीं बिगड़ेगा। अपने को कंधा दिया जाता है, आरजेडी को कंधा देने के लिए 4 गो मिलाएगा। कितना रंग बदलेंगे भैया? डंके की चोट पे कह रहे हैं मोदी जी अगर गठबंधन नहीं तोड़ेंगे नीतीश कुमार से तो इस बार एनडीए को वोट नहीं मिलेगा इस बार। भाई आप किसी को बैकफुट पे लाते हैं और फिर उसी की पार्टी में जाके संघ में कहते हैं एनडीए एक है, तो आप अगर बोलिएगा तो लोगों को, जनता को विश्वास होना चाहिए ना। चिराग के दिन है कि नीतीश कुमार जी को 12 गो सीट आया 16 सीट में, इस चिराग पर दिन है। समझे? विधानसभा के चुनाव देखे थे आप? समय से बिहार की राजनीति में युवाओं का चर्चा शुरू हो गया है। कुछ लोग तेजस्वी यादव की बात करते हैं, तो इस समय चिराग पासवान की भी गजब क्रेज देखने को मिल रही है। हमारे साथ जो है चिराग पासवान के बहुत बड़े फैन हैं, उनसे पूछेंगे चिराग पासवान इस बार चुनाव में क्या दिखाने वाले, ताकत दिखाएंगे इस बार? देखिए, हमारा बिहार का रीजन है फर्स्ट बिहार, फर्स्ट बिहारी। अब बिहार को विकसित राज्य बनाने का है। हमारा गवर्नमेंट बनेगा तो बिहार, हाँ सुनिए मेरे बात, बनेगा। देखिए आपका गवर्नमेंट कैसे बनेगा ये बता दीजिए। चिराग को गवर्नमेंट बनता है बिहार में तो बिहार को विकसित राज्य को दर्जा मिलेगा। हाँ सुनिए, जो चिराग बना है, लेकिन उन्होंने कहा कि मेरा गवर्नमेंट बनेगा। आपका गवर्नमेंट कैसे बनेगा भाई? जब भी बनेगा तो पूरे बिहार का गवर्नमेंट बनेगा। हाँ भैया को कहना सत्य बात है, मानते इस बात को, लेकिन सुनिए, बिहार चिराग को कमान देना है बिहार को। सुनिए, बिहार में चिराग आएगा तो कम से कम फर्स्ट बिहार का रीजन है। अच्छा, उसका मैंने फर्स्ट बिहार के नारा है, लोग चले चिराग पासवान जी, तो उनका विकसित बिहार बनाना है, बिहार को हटा देना है, अब विकसित एक राज्य बनाना है। बिहार में चिराग चाहिए। सुनिए, उनका चिराग जो नहीं है, हर युवा के और हर जाति के चिराग नेता है। ये जात पात नहीं करते, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब नहीं करते हैं, इसलिए मोदी जी का हनुमान है। अब बिहार में हम चिराग के हनुमान है। हाँ, मैं चिराग, हम तो चाहते हैं बिहार में कि हमारे ही मुख्यमंत्री बना दिया जाए, बिहार को हाथ दिया जाए। हाँ जी, चुप रहिए। चिराग सुनिए ना, चिराग के हनुमान है तो कर रहे हैं कि बिहार में एक हनुमान, बिहार में चिराग पासवान जी के, हम साधना पासवान मेरा नाम हुआ सोशल मीडिया, हमरो मुख्यमंत्री बनने का शौक है। हम बनेंगे तो बिहार में हर प्रखंड में हर जिला में 10 को कम से कम मेडिकल कॉलेज रहेगा सरकारी, प्राइवेट एक को नहीं। सरकारी बीएड कॉलेज रहेगा, प्राइवेट सब बंद करो। ये तो कहाँ नहीं बंद करेंगे जी? जिसका पास पैसा है वो कहाँ भेज रहा है कमाने पढ़ाने के? बम्बई, मद्रास, हरियाणा, कोटा, नोएडा भेजता है, लेकिन वो पढ़ाई यही होगा। ठीक है, आप तो बनेंगे, तो चिराग फिर कहाँ जाएंगे? चिराग रहेंगे केंद्र में, हम रहेंगे बिहार में, कमान संभाले, जनता का सेवा करेंगे। कौन से चुनाव लड़िएगा? कौन से चुनाव लड़िएगा? कहीं से, अरे 243 गो सीट है जी, कहीं से लड़वा देंगे, जीत जाएंगे, काम करेंगे हनुमान की तरह। चिराग जी का बिहार फर्स्ट के नारे हैं। जमुई में कितना विकास हुआ है वो हमको भी पता है, वो अगला को भी पता है, इसलिए जमुई छोड़ के वो आए हैं। समझे? बिहार फर्स्ट के नारे लगाने वाले आ जाए जमुई में विकास दिखा देते हैं कि कितना विकास हुआ है। पता है आपको कितना विकास हुआ है? मेरा बात सुनिए। हाँ। यही भागलपुर में नरेंद्र मोदी जी आए, वहाँ मोदी जी हमारे, नरेंद्र मोदी जी कौन है भाई? नरेंद्र मोदी जी कौन है? मोदी जी हमारा प्रधानमंत्री हुए, समझे? हाँ। तो उनका उतना पढ़े लिखे नहीं, मोदी जी बोलिए। उतना हम पढ़े लिखे नहीं है बाबू साहब जितना आप बोल रहे हैं, लेकिन यहाँ नॉलेज है। आज से नहीं, जब से रामविलास जी केंद्र में मंत्री बने हैं, इंदिरा गांधी जो जब बात करते थे तो संसद में सुनते थे लोग, उनका जोर नहीं था केंद्र में रामविलास जी का जवाब दे सकता है। आवाज क्या देगा? उनका ही पुत्र है चिराग पासवान, क्या केंद्र में बैठते हैं,
केंद्र में बात चलता है। आज मोदी के हनुमान बना हुआ था, देखिए राम गए भागलपुर में तो कितना बड़ा सौगात दिए बिहार को, पैकेज सोच लीजिए, मेरे बात सुनिए। क्या स्वागत मिला अरे सब कल कारखाना लगने जा रहा है बिहार में, 2-4 वो कंपनी आ रहा है, तो मोदी जी हनुमान में जोड़िए। अभी नीतीश कुमार जी के एनडीए की सरकार में चेहरा लड़ा जाएगा इंडिया की तरफ से, ठीक, लेकिन तय करेगा उनका कौन, जो पार्लियामेंट है वही तय। अभी नीतीश जी का बाय बाय हो जाएगा। हाँ। देखिए ये कह रहे थे, आइए भाग कह रहे हैं, चिराग जी वही चिराग है जिनके पिता की प्रतिमा को गिराया गया था, पता नहीं है आपको तो बता देते हैं। जनपद 12 को खाली करवाया गया था, किनके राज में खाली करवाया गया था? सरकार कौन थी? एनडीए की सरकार थी, नरेंद्र मोदी ही प्रधानमंत्री थे, उनके पिता की प्रतिमा को गिराया गया। उस समय रो रहे थे, मेरे पिता की प्रतिमा को गिराया गया, बहुत तरह से रो रहे थे। अब वही प्रधानमंत्री के कहने पे 20 में चुनाव में उतरे, मोदी जी के हनुमान बन के नीतीश कुमार को बैकफुट पे लाया। बिहार में तीसरी पार्टी बनाने का काम कौन किए? चिराग पासवान किए। फिर वही चिराग पासवान अभी कह रहे हैं एनडीए एकजुट है, तो चिराग जी की बातों पे हम लोग कैसे सहमत करें? भाई आप किसी को बैकफुट पे लाते हैं, आप फिर उसी की पार्टी में जाके संग में कहते हैं एनडीए एक है, तो आप अगर बोलिएगा तो लोगों को, जनता को विश्वास होना चाहिए ना। एक मिनट रुक जाइए, जनता को विश्वास होना चाहिए ना कि आप किसी को तीसरी पार्टी बनाते हैं, तीसरी पार्टी बनाने के बाद कहते हैं कि अब हम एक है। कैसे एक है? कैसे एक होइएगा बताइएगा ना। हाँ बोलने दीजिएगा। अब भैया तो बोल लिए, लेकिन हमरो बोलने का मौका दिया जाए। एकदम 100% सही। देखिए आज चिराग पासवान जी के घर टूटा नहीं लाता, कहता है घर लूटे, गांव फूटे, जेवर लूटे, तो इसलिए चिराग पासवान जी के जेवर लूट रहा है। आप सुनिए ना, नीतीश कुमार घर तोड़वा दिए ना जी, सुनिए नीतीश कुमार घर का बर्बाद कर, कौन? नीतीश कुमार जी हैं। और इनका संसद का जो सूर्यभान सिंह, सुनिए मेरे बात सुनिए, आज जो सूर्यभान सिंह दर ठोकर खा रहे हैं, क्यों खा रहे हैं? वो उनका पिता समान मानते थे सूर्यभान सिंह को, लेकिन पिता रूप नहीं दिखाए, वो एक रामन रूप दिखाए। आप देखिए कहाँ है आज, वही मिलाज आगे चलते। सुनिए मेरे बात, क्या करे, जब हमारा नेता के निधन हो गया तो कुछ भी हो सकता है। वही चिराग पासवान जी है। आपके नेता पशुपति पारस जी नहीं है? कभी नहीं होंगे जी, नहीं होंगे, कभी नहीं। पशुपति जो अपना पारस जी पासवान है या नहीं है? सुनिए, पशुपति पारस जी पासवान है या नहीं है? सुनिए, पासवान है, पासवान हम मानते हैं, चचा भतीजा तो पासवान है नहीं कैसे, लेकिन चचा नहीं है, वो राक्षस है। अपना को घर को तोड़ देना, फूट बोल रहे राक्षस है। उनसे पूछे रामविलास पासवान जी पारस जी को बनाए थे खाद्य मंत्री, काहे बनाए थे? जब राक्षस था तो उसी राक्षस को काहे शरण दिए थे? बप्पो खाद्य मंत्री, बेटो खाद्य मंत्री, चचो खाद्य मंत्री। अब बोलते हैं कि परिवारवाद नहीं है, लालू यादव परिवारवाद करता है। अरे भैया का 5 चीज पर चुनाव, 5 परिवार अपने रख ले हैं। अरे लालू यादव कम से कम 243 पे लड़ता है, 2 घूसी का, उसमें कौन बड़ा परिवारवाद की बात करते हैं? देख लीजिए आप, सांसद के चुनाव हुआ, रोहनिया और 40 को सांसद था, इसमें मात्र रोहनी और मीसा भारती चुनाव लड़ी, इसके सिवा कोई चुनाव नहीं लड़ा। तेजस्वी का क्षमता था कि चुनाव लड़ सकता था, लेकिन नहीं लड़ा। तो इनसे पूछिए कि परिवार पर, हाँ पूछिए। यही राम कृपाल यादव में हनुमान जी, चुप रहिए, सुनिए मेरे बात, पहले सुनिए मेरे बात। फिर पशुपति पारस जी आप लोगों ने एक कहाँ से बोले, सुनिए ना, जब यादव थे, लालू प्रसाद यादव बोले टिप्पणियां कर गए हैं मेरे नेता पे। अब सुन लीजिए, मोदी के लालू जी के हनुमान थे रामकृपाल यादव, उनको साइड लाइन कर दिया लालू जी। क्यों जाते नहीं थे जी, तो उसको क्यों साइड कर लाइन कर दिया जो हनुमान? सुनिए, अब ये लोग वो खेत के मूली हैं कि जौन खेत में खूटा गाड़ेंगे तो में गाड़ नहीं रहे। रामकृपाल में इतना स्वाभिमान था कि जब हट गए तो हट गए। हमारा बाप का मूर्ति तोड़ देगा, उसको घर से निकल देगा, उसको साथ जाएंगे, दोबारा फिर चलेगा। कैसे स्वाभिमान है ना, यादव का सम्मान जिंदा है। सुनिए, चिराग पासवान सम्मान जिंदा नहीं है, उसको है आन बान शान। चिराग को ये आन बान शान है उसका। अरे घर टूटिएगा, रोड पर चल के 5 सिम्बल है, एगो सिम्बल है, एक सिम्बल किसी का सिम्बल है बिहार में? आरजेडी के पास सिम्बल है, भाजपा का पास सिम्बल है, और नीतीश कुमार के पास सिम्बल है, और चिराग पासवान के पास सिम्बल किसी के पास है? तो ये लोग वो लोग है ना कि टिकट के लिए दर ठोकर खाने वाला आदमी है, समझे? पहले बोले थे कि नीतीश कुमार हमारे पार्टी को बर्बाद कर दिया। एक बात जान लीजिए, वही चिराग है, आ जाइए, वही चिराग है बिहार में थर्ड पार्टी पे आए थे, वही नीतीश कुमार है कि नीतीश कुमार के रहमो करम से
आज चिराग जी 100 वाले कहलाते हैं कि मेरा 100% स्ट्राइक रेट है। अगर नीतीश कुमार, एक मिनट, अगर नीतीश कुमार अगर अपना छत्र छाया अगर हटा देता तो स्ट्राइक से जानते हैं 100 से न मात्र 1 हटा दीजिए, 1 हटा दिए, क्योंकि इनका आंकड़ा है 20 के विधानसभा चुनाव देख लीजिए कितना 100 कुछ सीट पे लड़े थे, 1 सीट आया था। आगे अभी रुक जाइए, और यही लोकसभा में 5 पे 5 लड़े, 5 में 5 जीते हैं, तो वही नीतीश कुमार के रहमो क्रम से 5 में 5 आया। अब सुन ली, हाँ आगे आ सुन जाइए, लीजिए मेरा बात। इनको दे भैया दीजिए। बोल रहे हैं हमारा वही रहेगा है कि रहमो कमर पर रहमो करम। हाँ जी का है, चिराग के दिन है कि नीतीश कुमार जी को 12 गो सीट आया 16 सीट में, इस चिराग पर दिन है, समझे। विधानसभा के चुनाव देखे थे आप? तो हरवाने के लिए हम खड़ा हुए थे, हम जीतने के लिए थोड़े खड़ा हुए थे, आपको हरवाने के क्या लॉजिक इसलिए है भाई? ढकेल क्या देनी लॉजिक है सुनिए ना, आवरी जानता उनका लॉजिक है? ढकेल देगा ना, मतलब 20 में आप हार गए, मतलब 100 सीट प्लस चुनाव लड़ते हैं, एक विधानसभा जीतते हैं, आप कह रहे हैं हरवाने के लिए लड़े। अच्छा, आप नीतीश कुमार के शरण में आए, आपको 100 में, आपको 100 कैमरा था दिखा दिया था चिराग पासवान, 20 में नीतीश कुमार का औकात का था दिखा दिया था चिराग पासवान लगवा दिया। लेकिन वही नीतीश कुमार इसको चिराग जी को 100 में 100 दिलवाए, समझे, वही बिल्कुल। तो आपने कहा नहीं ले लिए है 45 को सीट पे कहा लटक रहा झूल रहे हैं 110 को में से। मोदी जी की कूटनीति से, मोदी जी भाजपा की गंदी नीति से, भाजपा जानते हैं, भाजपा फूट डालो राज करो वाला शासन चलाना चाहता है, चिल्लाओ नहीं, लॉजिक बात करो, चिल्लाओ नहीं, भाजपा फूट डालो राज करो वाला हाल करता है, इसलिए कि आप 20 में आंकड़ा देखे थे ना कि अपने हनुमान को भेज दिए। जब भाजपा की कुर्सी लड़खड़ाई तो एक कंधा पे नीतीश कुमार थापे हुए हैं, पीएम की कुर्सी अपने कंधों पे वजन उठाए हुए हैं कि नहीं आप बने हुए रहिए प्रधानमंत्री, और ये कह रहे हैं नीतीश कुमार अगर हट भी जाएंगे तो भाजपा का क्या बिगड़ जाएगा, या कांग्रेस बना लेगा सरकार अपना। सबसे बड़ा सवाल ये है कि कंधा को भी जो जाता है ना 4 गो कंधा का जरूरत होता है, और कुर्सी में भी 4 गो पाँव होता है, तो किसी का कुछ नहीं बिगड़ेगा। ठीक है, अपने को कंधा दिया जाता है, आरजेडी को कंधा देने के लिए 4 गो मिलाएगा। कितना रंग बदलेंगे भैया, हम तो डंके की चोट पे कह रहे हैं मोदी जी के नाम पे इस बार नीतीश कुमार को वोट नहीं देने वाले, हम डंके की चोट पे कह रहे हैं। मोदी जी अगर गठबंधन नहीं तोड़ेंगे नीतीश कुमार से तो इस बार एनडीए को वोट नहीं मिलेगा इस बार। देखिए ये लोग कितना रंग बदलेंगे, अभी कह रहे थे मोदी जी, फिर कह रहे हैं नीतीश जी, ये लोग रंग बदलने में देरी नहीं लगता, गिर की तरह रंग बदलते हैं। कब रंग बदल लिए भैया, अभी तो हम आपको सामने बोल रहे हैं, इनको बोल रहे हैं भाई, इनको बोल रहे हैं हम वोट नहीं देंगे, मोदी जी के नाम पे नहीं देने वाले हैं, आप दे सकते हैं लेकिन हम नहीं। मैं भाजपा का वोट खुले मन से कहता हूँ, मैं भाजपा को सबको वोट देते हैं, मगर भाजपा को नहीं देते हैं, क्योंकि भाजपा की नीति और नीयत दोनों बेकार है। भाजपा को वोट नहीं देते, अच्छी बात है, मत दीजिए, लेकिन अरे सुनो ना यार, बस अबरी बिहार में न तेजस्वी आएगा और न चिराग, न नीतीश आएगा और न तेजस्वी आएगा, चिराग पासवान। सुनो, नीचे धरती और ऊपर आसमान, और दुआएं राज में करेगा चिराग पासवान 2025। ये थे हमारे साथ जनता जो चिराग पासवान को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दे रहे थे। नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव पर भी इन्होंने अपनी बात रखी। अगर आपको हमारा खबर पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।